अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको यूर सक्सेस चैनल पे वेलकम कहते हैं। इस चैनल के थ्रू आज हम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम पेश आती है और इसके अलावा जो टीचर्स भी हैं उनको भी बहुत मुश्किल पेश आती है। ये जो लेक्चर्स होंगे ये होंगे ब्रेल मैथमेटिक्स पर कि हम बच्चों को मैथ ब्रेल में कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको ब्रेल में बताएं कि प्लस के डॉट्स कैसे लगाने हैं। और हमारे टीचर्स को भी, और जो जिनको अगर क्योंकि उनको आगे से कोई ऐसी टीचर्स नहीं मिल सके जिनको ये रूल्स पता होते और वो उनसे सीख सकते, तो उनके लिए हमने सोचा कि एक ऐसा ट्यूटोरियल और ऐसा एक लेक्चर उनके लिए तैयार किए जाएं जिसकी वजह से वो स्टेप बाय स्टेप मैथ की ब्रेल को सीख सकें। इसी तरह जो ओपन यूनिवर्सिटी में, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्लाइंड नहीं होते, वो जब वीआई फील्ड को चूज़ कर लेते हैं, ब्लाइंड फील्ड को, तो उनको भी मैथ की ब्रेल में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने इसको बिगनिंग से स्टार्ट किया कि हम सबसे पहले जो हमारा आज का ये टॉपिक है वो है कि हम काउंटिंग ब्रेल में कैसे लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे हमें तो ब्रेल में काउंटिंग आती है, लेकिन ये उनके लिए है जो अभी बिगनर्स हैं, जिनको अभी इतनी हाव नाव नहीं है। जिनको आती है उनके लिए बहुत अच्छा है। मज़ीद आगे लेक्चर्स आएंगे, फिर उनके लिए वो लेक्चर्स फ्रूटफुल साबित होंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए ब्रेल में काउंटिंग कैसे लिखते हैं। ब्रेल में काउंटिंग के लिए एक साइन यूज़ होता है जिसे उर्दू में निशान गिनती या ब्रेल या उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिक साइन या न्यूमरल साइन। न्यूमेरिक साइन या न्यूमरल साइन के नाम से उर्दू में निशान गिनती के नाम से पुकारा जाता है, जिसके डॉट्स हैं 3, 4, 5, 6। ये जो आपके सामने पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं इसमें भी ये बार बार यही डॉट लगे हुए हैं, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। ये हर एक डॉट से पहले 3, 4, 5, 6 यानी न्यूमेरिक साइन लगा हुआ है। ये न्यूमेरिक साइन अगर आप लगाएंगे तो इससे पता चलेगा कि इसके बाद जो चीज़ भी लिखी हुई है ब्रेल में वो काउंटिंग है। अगर ये साइन नहीं लगा हुआ होगा और वैसे ही आप डॉट लगा देंगे तो वो फिर काउंटिंग शुमार नहीं होगी। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 3, 4, 5, 6 रीडिंग करते वक्त 3 जो है, जो बिगनर्स हैं उनके लेफ़्ट हैंड साइड पर होगा रीडर के, और 4, 5, 6 राइट हैंड साइड पर होगा। फ्रेम पर लिखते वक्त 3 जो है वो राइट साइड पर होगा और 4, 5, 6 लेफ़्ट हैंड साइड पर होगा। अब क्योंकि ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है इसमें ये रीडिंग वाले स्टाइल में लिखा हुआ है कि बच्चा रीडर जो है वो रीड कर रहा है या कोई बड़ा भी, तो इसलिए जो 3 का डॉट है जो अकेला नीचे लगा हुआ है वो है डॉट 3, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे डॉट 3 लगा हुआ है और 4, 5, 6 राइट हैंड साइड पे लगे हुए हैं। इसके बाद अगर आपको ए से लेकर जे तक के डॉट्स को ज़ुबानी याद करना होगा, ए के डॉट हैं डॉट 1, बी के डॉट हैं 1, 2, सी के डॉट हैं 1, 4, डी के डॉट हैं 1, 4, 5, ई के डॉट हैं 1, 5, एफ़ के डॉट हैं 1, 2, 4 और जी के डॉट हैं 1, 2, 4, 5 और एच के डॉट हैं 1, 2, 5, आई के डॉट हैं 2, 4 और जे के डॉट हैं 2, 4, 5।
ये डार्ट्स अमूमन बच्चों को और बड़ों को भी याद होते हैं। आप लोगों को भी जो बिगनर्स हैं, जो नए एमए स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन जिन्होंने लिया है, उनको भी याद नहीं भी हैं तो उनको ये याद करने पड़ेंगे अगर उन्होंने वीआई फील्ड में एमए स्पेशल एजुकेशन करना है। तो अगर उनका इंटरेस्ट है तो ये डार्ट्स उनको ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे। जब भी आप इन डार्ट्स को सिर्फ वैसे लिख देंगे, डॉट 1 लिख देंगे तो ए बन जाएगा, 1 2 लिखेंगे तो बी बन जाएगा। लेकिन अगर इन डार्ट्स से पहले आप न्यूमेरिक साइन या निशाने गिनती लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब आप न्यूमेरिक साइन और उसके बाद अगले ही सेल में डॉट 1 लगाएंगे, ए के डॉट लगाएंगे तो वो बन जाएगा गिनती का 1। काउंटिंग में उसको 1 पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। इसी तरह न्यूमेरिक साइन लगाकर 3 4 5 6 लगाकर बी के डॉट लगाएंगे तो वो बन जाएगा 2। इसी तरह न्यूमेरिक साइन लगाया और अगले ही सेल में 1 4 के डॉट लगाएंगे तो वो बन जाएगा 3, यानी सी के डॉट लगाए। इसी तरह न्यूमेरिक साइन और अगले ही सेल में, ये याद रखिएगा कि दोनों के दरमियान गैप, न्यूमेरिक साइन और अल्फ़ाबेट के दरमियान कोई भी गैप नहीं होगा। ये जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान गैप नहीं है, सेल कोई भी नहीं छूटा हुआ। यानी न्यूमेरिक साइन लगाया और उसके फ़ौरन बाद ए के डॉट, न्यूमेरिक साइन लगाया और उसके फ़ौरन बाद बी के डॉट, न्यूमेरिक साइन लगा के फ़ौरन सी के डॉट, न्यूमेरिक साइन लगा के फ़ौरन डी के डॉट और न्यूमेरिक साइन लगा कर फ़ौरन ई के डॉट 1 5 लगाएंगे तो ये 5 बन जाएगा। और फिर न्यूमेरिक साइन लगा कर 6 के डॉट, एफ़ के डॉट लगाएंगे 1 2 4 और ये बन जाएगा 6। न्यूमेरिक साइन और जी के डॉट से 7, न्यूमेरिक साइन और एच के डॉट से 8, न्यूमेरिक साइन और आई के डॉट से 9, न्यूमेरिक साइन और जे के डॉट से 0 बनेगा, 10 नहीं बनेगा। ये याद रखिएगा, न्यूमेरिक साइन और जे जो है वो 0 होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 0 को, क्योंकि गिनती अमूमन 0 से लेकर 9 तक ही होती है। अगर यहाँ तक समझ आ जाए तो बाकी काउंटिंग ख़ुद ही बंदा लिख लेता है। जैसे अगर आपने 10 लिखना है तो न्यूमेरिक साइन लगाइए, फिर पहले 1 के लिए डॉट, आप ऐसे पीछे हम समझ चुके हैं कि ए के डॉट होते हैं। ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिखा हुआ है साथ में नंबर्स में। तो न्यूमेरिक साइन और 1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 और साथ ही अगले ही सेल में जे के डॉट लगा देंगे तो ये 1 और 0 10 हो जाएगा। 11 लिखना है तो न्यूमेरिक साइन पहले लगेगा और फिर 1 1 के लिए, फिर ए डॉट 1, फिर 1 के लिए, फिर डॉट 1। तो 2 दफ़ा डॉट 1 लिखेंगे तो वो शो करेगा कि 2 दफ़ा 1 है तो ये हो जाएगा 11। 12 लिखना है तो न्यूमेरिक साइन डॉट 1 और फिर बी के डॉट 1 2 लगाएंगे तो वो 1 और 2 बन 10 और 2 बन जाएगा 12। इसी तरह आपने 20 लिखना है तो न्यूमेरिक साइन बी के डॉट और फिर 0 के लिए जे के डॉट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 30 लिखना है, न्यूमेरिक साइन लगा कर सी के डॉट और जे के डॉट तो 30। 100 लिखना है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बाकी काउंटिंग आप इसी तरह लिख सकते हैं। तो कहीं कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ आपको समझ नहीं आई। तो 100 लिखना है तो न्यूमेरिक साइन डॉट 1 और फिर 2 दफ़ा जे, जो जे के डॉट 2 4 5 2 4 5 जे हो जाएगा तो 2 दफ़ा 0 और 1 हो गया 100। तो इस तरह आप काउंटिंग इजीली सीख सकते हैं और इजीली ब्रेल में लिख सकते हैं, चाहे आप फ्रेम का यूज़ करें, चाहे आप परकन मशीन का यूज़ करें। तो उम्मीद है कि आपको ये, क्योंकि स्टार्ट हमने काउंटिंग से शुरू किया, फर्दर हम आगे चलेंगे और ये छोटे बच्चों के लिए भी यूज़फुल है लेक्चर। जो अभी छोटे बच्चे हैं 3 4 2 क्लास के बच्चे और इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो अभी नए नए स्पेशल एजुकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर कि काउंटिंग आपने कैसे लिखनी है उनके लिए यूज़फुल है। मज़ीद अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई राय देनी है तो कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक भी दीजिए। और कोई अगर आपको क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, हमें को गाइड करना चाहते हैं तो आप लोग अपना फ़ीडबैक अपने कमेंट्स में दे सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।